फर्स्ट डे ऑफ माई वार्ड राउंड में जब सीनियर्स हमको सब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये ओपीडी है, ये वार्ड है, ये आपका ये सेक्शन है, उस वार्ड में एक कॉर्नर में एक पेशेंट बैठा हुआ था, एकदम लास्ट कॉर्नर में, और हमें क्लियरली बोला गया था कि आपको जो करना है करिए, उस पेशेंट के बाजू में आपको नहीं जाना है। ऐसे वार्ड राउंड में बोला था? वार्ड राउंड में डे 1 पे बोला गया था ये चीज, कि आपको जो भी करना है बट उस पेशेंट से थोड़ा सा सतर्क रहना है, आपको दूर रहना है। और उस जमाने में तो मतलब टीबी क्या है, या ये इन्फेक्ट, वो मेरा फर्स्ट डे ऑफ माई पोस्टिंग था इन चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट। करेक्ट। और हालांकि चेस्ट मेडिसिन में तो मैं बाय डिफॉल्ट आया हूं, मेरा इंटरेस्ट मेन सर्जरी में था, बट बिकॉज ऑफ माय लैक ऑफ माय पॉइंट्स एंड मार्क्स एंड स्कोर्स, अनफॉर्चुनेटली मुझे चेस्ट लेना पड़ा। बट वो अनफॉर्चुनेटली आज सबसे बड़ा फॉर्चुनेट और ब्लेसिंग्स रहा है मेरे लिए। मैं तो पेशेंट्स की तरफ से फॉर्चुनेट बोल रहा हूँ यार, अच्छा हो गया आप सर्जन नहीं बने और आप पल्मोलॉजिस्ट बन गए। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में कभी नहीं था कि मैं पल्मोलॉजी में आऊंगा और पल्मोलॉजी में आने के बाद मैं टीबी करूंगा। बट जब उस पेशेंट की तरफ मैंने देखा, ह्यूमन नेचर, आपको जब मना किया है तो आपको तो पहले वहां पे जाना है, क्यूरियोसिटी। बस राउंड्स खत्म हुए, दिन पूरा हुआ, नाइट 12 के बाद मैं जस्ट गया, उस पेशेंट के बाजू में गया, उस पेशेंट के बाजू में सिर्फ उसे फाइल मांगी। यू वोंट बिलीव, ट्रस्ट मी, आज भी मुझे उस पेशेंट का चेहरा याद है। ही स्टार्टेड क्राइंग। मैंने उसको पूछा क्यों रो रहे, क्या हुआ? कि नहीं सर, बहुत टाइम बाद कोई आके मुझे ऐसा कुछ पूछा है इतने क्लोज से। ओहो, ये तो इमोशनल एकदम ये हो गया, इमोशनल टच हो गया था। फाइल जब निकाली 120 to 130 एक्सरेज एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैंने मेरे एमबीबीएस करियर में कभी इतने एक्सरेज देखा नहीं आज तक। पोस्ट ग्रेजुएशन में आने के बाद एक पेशेंट इतने एक्सरेज क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है करके। करेक्ट। एंड देन वो क्यूरियोसिटी बढ़ते गई। जब केस स्टडी करते गया, पेशेंट ने मुझसे हेल्प मांगी कि सर अगर आप मुझे इतना, अगर आप पूछ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मुझे मेरी आप मदद कर दीजिए। जानते जानते स्टडी करते करते, फाइल पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है। नॉट ओनली ट्यूबरक्लोसिस, but he was been diagnosed as drug-resistant tuberculosis, that to XDR in those days, which was around 2009. Okay. मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, आज से 20 साल पहले की बात, अराउंड 15-16 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो उस वक्त पे XDR TB कोई पेशेंट मेरे लिए, जो मैंने कभी टर्म सुना ही नहीं है, ये XDR TB क्या होता है। एंड उस पेशेंट के हेल्प करने के चक्कर में आज इतना डीप डाइव चला गया मैं, बस कि उस सब्जेक्ट को मैंने, समझ लो कि एक घोल के बस पी लिया मैंने। एंड उस दिन के बाद से जो मेरी टीबी की दौड़ शुरू हुई, वो आज तक चल ही रही है। आज तो मैराथन चल रहा है बेसिकली। वो मैराथन का ये 2009 में शुरुआत था। मुझे वो पेशेंट का नाम आज भी याद है, कृष्णा कड़। अनफॉर्चुनेटली ही वाज देयर फॉर 10 more months along with us in that ward and we lost him. बट जाते जाते उसने एक मुझे बात बोलते गया, उसके ससुर जी को, उसका पूरा परिवार उसको छोड़ दिया था, उसके वाइफ ने उसको छोड़ दिया था, उसके बच्चों ने उसको छोड़ दिया था। खाली फादर इन लॉ थे जो लास्ट तक उसके साथ थे, लास्ट दम तक उसके साथ थे। उनके गोदी में उसने सर रख के उन्होंने मतलब प्राण गवाए थे, चले गए थे उनके। ही जस्ट टोल्ड वन थिंग कि ही रिमेंबर्ड मी एट हिज लास्ट ब्रेथ, ट्रस्ट मी फॉर दिस, नॉट एग्जैजरेटिंग। उनके ससुर जी को बोलते बोलते गए, डॉक्टर विकास सर को एक बार मिला दो मुझे करके, मुझे मिलना है जाने के पहले। बट आई वॉज अनेबल टू, क्योंकि मैं वहां पे उस वक्त नहीं था। एंड ही पास्ड अवे। उसके फादर इन लॉ ने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके फादर इन लॉ को पता था कि इसको टीबी कैसे हुई है। उसने उसके भाई की मदद करते करते समवेयर उसको भी टीबी हुई, और फिर वो भी अनफॉर्चुनेटली हो गया बस। और उस वक्त हमारे पास नई टेक्निक्स नहीं थे, नए ड्रग्स नहीं थे, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर नहीं था हमारे सामने। आज तो सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है, और आज वो इंसिडेंट्स काफी कम हो चुके हैं, और बस हम अभी आगे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं।